हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब मेरे वीडियोस से लाभान्वित हो रहे होंगे, फायदा उठा रहे होंगे, नई नई जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बता रहा हूं कि ब्लड प्रेशर जो है इसका नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम कैसे इलाज कर सकते हैं और दवाइयों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आपको आगे ले चलता हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको एक बार फिर से दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुमित रावत और मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ और मैं आपको केवल साइंटिफिक नॉलेज के आधार पे, जो रिसर्च के आधार पे जानकारी ऑथेंटिक है, केवल वही दूंगा। मैं किसी जो है अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन को आपके सामने नहीं रखता और किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है? ब्लड प्रेशर जो है आपका ब्लड की जो आपकी आर्टरीज होती हैं, इसमें जो ब्लड बहता है, ये जो साइडवेज आपका प्रेशर क्रिएट करता है, इसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो हार्ट जो है हमारा जो पंप करता है ब्लड को, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये हार्ट प्रेशर से ब्लड को आगे बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल से धक्का जब हमारे ब्लड को लगता है पूरे बॉडी में बहने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है तो थोड़ा सा ब्लड जो है ना, उस पर प्रेशर कम पड़ता है, तो उसके बाद जो प्रेशर हमारी आर्टरीज में मिलता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको कभी कभी हिंदी में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर, सिस्टोल और डायस्टोल को क्रमशः बोला जाता है। तो सिस्टोल जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हम 120 के आसपास मानते हैं नॉर्मल, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपका 125, 30, 135 भी आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, उसको हाई सिस्टोलिक बोलते हैं, बट उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी अपन तब बोलते हैं जब अनेक बार, 3 या 4 बार से ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर जा रहा है और आपके रिलैक्सेशन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक चीज और आपको बता दूं कि कभी भी ब्लड प्रेशर जब अपन लेते हैं तो आपको चलने फिरने या सीढ़ी चढ़ने के बाद, दौड़ने भागने के बाद ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। आपको 10 मिनट आराम करना है, एक जगह बैठे रहना है और उसके 10 मिनट के बाद ही अपना ब्लड प्रेशर नापना है और रिलैक्स कंडीशन में नापना है। ऐसा नहीं कि आप कोई टेंशन में है उस समय आप उसको नाप लें, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बैठना है, फिर बीपी नापना है। आइए अब अपन बात करते हैं कि बीपी कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले उसके कारण देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्यों बढ़ेगा? अगर आपकी आर्टरीज में जरूरत से ज्यादा पानी आ गया है, क्योंकि ब्लड जो है उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके ब्लड में पानी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा वाटर अगर एब्जॉर्ब हो गया है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी आर्टरीज जो है वो हार्ड हो गई हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो गई है, आर्टरीज जो होती है जिसमें ब्लड बहता है ये एक पाइप की तरह होती है, तो पाइप अगर सॉफ्ट रहेगा तो आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पाइप अगर जो है हार्ड हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा पाइप की जो अंदर की डायमीटर है, उसकी अंदर की जो कैपेसिटी है, अगर वो कम हो जाएगी, उसमें अगर प्लाक जमा होगी, अगर उसकी नैरोइंग हो जाएगी, तो नैरोइंग होने से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके कुछ एक कारण है, जो सबसे कॉमन कारण है आपको बता देता हूं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी जो है वो केवल विटामिन नहीं, एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो विटामिन डी लेवल अपना चेक कराएं। अगर विटामिन डी की कमी है तो आप विटामिन डी की जो सैशेट वगैरह आते हैं वो ले सकते हैं, और खाने के पदार्थ जो विटामिन डी में रिच होते हैं आप उनको ले सकते हैं। विटामिन डी ठीक करते ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। दूसरी चीज अक्सर जो हमारे बॉडी में होती है वो है पोटेशियम की कमी। तो ऐसे लोग जो ये अपना सफेद वाला नमक ज्यादा खाते हैं, इनको पोटेशियम की मात्रा बराबर नहीं मिल पाती है। तो सफेद नमक की अधिकता से और जो सेंधा नमक होता है उसकी कमी से भी हमको पोटेशियम की कमी हो सकती है। और इसके अलावा जो लोग शुगर ज्यादा खाते हैं, जो लोग ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, उनमें क्या होता है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, क्योंकि ये शुगर जो होती है वो पोटेशियम को बाहर निकाल देती है बॉडी से किडनी के द्वारा। तो उसके वजह से भी क्या होता है, पोटेशियम जब कम होता है तो हमारे ब्लड प्रेशर की बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो ये तो हो गई पहली दो चीज, पोटेशियम का कम होना और विटामिन डी का कम होना। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको सिर्फ बड़े ही छोटे लाइफस्टाइल चेंज से आप इसको बदल सकते हैं। इसके बाद आता है हाई शुगर इनटेक। अगर आप हाई शुगर इनटेक लेते हैं तो शुगर की एक कैपेसिटी होती है कि शुगर अपने साथ बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप बहुत मीठी चीजें खाते हैं
तो शुगर की जो ऑस्मोलैलिटी होती है उसकी पानी को खींचने की शक्ति होती है, शुगर और नमक दोनों में ये पावर है। तो क्या होता है कि वो पानी को खींचती हैं ब्लड के अंदर, और वैसे ही जो ब्लड प्रेशर की हमारी दवाई होती है वो पानी को बाहर फेंकती है, मतलब किडनी के द्वारा, उनको डायूरेसिस बोलते हैं। यूरिन को माध्यम से ये ब्लड से पानी को निकाल देती हैं, तो उस तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, शुगर का इंटेक कम कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इससे एक चीज और होगी, एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि आपकी आर्टरीज को हार्ड बनाती है, और आपकी आर्टरीज में अंदर क्या होता है, प्लाक वगैरह और इसकी जो मोटाई है, अंदर की जो ल्यूमेन है, इसको कम करती है, इसके अंदर का डायमीटर कम करती है। तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो उससे भी ब्लड प्रेशर में हमको फायदा मिलेगा, और हम हो सकता है कि दवाइयां हमारी बंद हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, दो चीज करनी होगी। पहली चीज बता चुका हूं, शुगर आपको कम करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, यानी आपको बार बार खाना नहीं खाना है। हो सके तो रात का खाना त्याग दें, अगर त्याग नहीं पा रहे हैं तो रात को केवल एक नॉर्मल चीज लें, थोड़ा सा दूध ले लें या सूप ले लें, और रात को हैवी डाइट ना लें, और शुगर तो बिल्कुल भी ना लें, मीठी चीजें अपन को रात को बिल्कुल नहीं लेनी है। एक टाइम डाइट लेनी है, और कम से कम 16 से 18 घंटे का रेस्ट हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देना है। इसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प मिलती है। इसके बाद अगला तरीका आता है, वो है आपका कीटो डाइट का। तो कीटो डाइट दो प्रकार की होती है। पहली कीटो डाइट होती है हाई प्रोटीन डाइट, लेकिन इसको मैं अनहेल्दी कीटो डाइट बोलूंगा। हेल्दी कीटो डाइट होती है बहुत सारे फल सब्जियों से भरी हुई डाइट। बहुत सारी फल सब्जी लेनी है हमको, अच्छी खासी क्वांटिटी में हमको अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। वो क्या होते हैं मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, बट अभी आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, अलग अलग प्रकार के 4-5 प्रकार के फ्रूट्स, 4-5 प्रकार के हमको ड्राई फ्रूट्स, और अनेकों प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां हमको लेनी है। इसके अलावा हम नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। और पत्तियां जो होती हैं इनमें भी पोटेशियम की काफी अच्छी मात्रा होती है, तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अब एक लास्ट चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, ये है विटामिन K2। ये बहुत ही अच्छा विटामिन है, और इस विटामिन के बहुत सारे फायदे हैं। ये विटामिन क्या करता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, उसमें जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को ये अपने गंतव्य तक, यानी हमारी बोन्स में ले जाके डिपॉजिट कराता है ये विटामिन K2। तो पहली चीज, ये बोन्स को मजबूत बनाएगा, तो आपको फ्रैक्चर वगैरह नहीं होंगे, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ेगी। दूसरा, जो ब्लड का आपके मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का जमाव हो रहा है, उसको ये ब्लड से बाहर निकालता है। तो विटामिन K2 में जो रिच चीजें होती हैं, जैसे कि टोफू है, टोफू में विटामिन K2 पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा पपाया वगैरह में भी कुछ जो पीले रंग के फल होते हैं, इसमें भी विटामिन K2 पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पेट में अगर अच्छे बैक्टीरियाओं का वास है, कई सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोवोटेला वगैरह, बाइफिडोबैक्टीरियम, ये प्रोबायोटिक्स में पाए जाते हैं। तो ये अगर हमारे गट में है तो ये भी विटामिन K2 का स्वतः जो है सिंथेसिस करते हैं, खुद बना के हमको तैयार करके देते हैं, जो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये हो गई कई सारी बातें ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को लेके, कि नेचुरली हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप विश्वास मानिए, मैं लगभग 2 साल से ये नेचुरल थेरेपी, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो इम्यून बूस्ट करने के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो कई सारे पेशेंट्स को मैंने ये एडवाइस दी है, और ढेर सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एक्चुअली ये छोटी छोटी मेथड्स अपना के बहुत फायदा उठाया है। उन सबको फायदा हुआ, ना सिर्फ उनकी दवाई बंद हो गई, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गई है, और अब वो लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको उन सबसे मिलवाऊंगा एक एक करके, बट वो अगले किसी वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।